तो मौजूदा सूरत हाल में PTI को एक सियासी धारे में वापस लाने का कोई स्पेस आपको नज़र आता है? जिस तरह पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रही है, तमाम जमातों की शमूलियत की बात कर रही है, या आपको लगता है कि PTI जो है उसके साथ बात नहीं हो सकती, बाकी जमातों को बैठ के ये करना पड़ेगा? इस कमेटी जो बनी है उससे होगा क्या? क्या अचीव करना चाहती है पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस से? आदिल, देखें, किसी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ तो बात नहीं की जा सकती, डायलॉग नहीं किया जा सकता। डायलॉग की खास बात होती है कि वो एक तरफा नहीं होता है, वो दो तरफा होता है, मल्टी प्रॉन्ग्ड होता है। तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो अपोजिशन के दौर में हो या हुकूमत के दौर में हो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट पर बिलीव नहीं करती। और ये शायद उसका सबसे बड़ा इशू भी यही है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो जमात जो अपने आप को रवादारी की मिसाल देती है, जमहूरियत की मिसाल देती है, वो उन उसूलों के ऊपर एक्चुअली बिलीव नहीं करती फॉलो करने में। तो हम तो कोशिश करेंगे हर सियासी जमात के साथ बात करें, लेकिन अगर कोई ऐसी सियासी जमात जो कि जोर जबरदस्ती पर बिलीव करती है, पॉलिटिकल डायलॉग पर बिलीव नहीं करती, कानून शिकनी पर बिलीव करती है, उसके साथ डायलॉग करना आसान नहीं होता। तो आपके ख्याल में PTI जो है वो क्या इस प्रोसेस के अंदर शामिल हो सकती है या नहीं? उनकी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, स्ट्रीट एजिटेशन जो वो कर रहे हैं, या जो स्टांस ले रहे हैं, अब तो खैर थोड़ा सा रिवर्स है, हम देख रहे हैं, वो कानूनी और पार्लिमानी फोरम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं, आपके चेयरमैन कहते हैं कि जी लाठी चलाएं या फिर डायलॉग करें, बातचीत करें, लेकिन निज़ाम को आगे चलाएं, मईशत को आगे चलाएं, तो उससे क्या मुराद है कि अगर PTI नहीं समझती तो फिर एक्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए? देखिए, बिलावल साहब की बात यह है कि मुल्क चलाना नागुज़ीर है। मुल्क से बढ़कर, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई एक इदारा, कोई एक शख्स, कोई एक सियासी जमात जो है पूरे मुल्क को मफलूज नहीं कर सकती है, और हमें बहसीत कौम बुनियादी तौर पर फैसला यही करने की जरूरत है। PTI के ऊपर ट्रस्ट करना, उसकी बात का भरोसा करना बड़ा मुश्किल है आदिल साहब, क्योंकि वो सियासी जमात है जो कि यू टर्न लेने पर भी इसकी कोई और आपको मिसाल नहीं मिलेगी, और फिर यू टर्न को जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं उसकी भी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा क्राइसिस है तहरीक इंसाफ में कि तहरीक इंसाफ के सदर या चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर हैं, लेकिन इख्तियारात मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब के पास किसी चीज के नहीं है। हर मामले पर वो कहते हैं कि उनको खान साहब से बात करने की जरूरत है। अब तो एक नया फैक्टर आ गया कि खान साहब कुछ कह रहे होते हैं सैफ साहब को या किसी और अपने तर्जुमान को, और उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो कुछ और कह रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो तजादात हैं, इसकी वजह से और मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज करना, बिकॉज बुनियादी तौर पर PTI जो है, मुझे लगता है कि वो यरगमाल हुई हुई है सिर्फ एक सोच के साथ, और वो सोच ये है कि पाकिस्तान की आवाम नहीं जरूरी है, पाकिस्तान में इमरान जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।